बात करेंगे तो गंवरईपन होगा, क्योंकि गंवार को आप सीधे बात नहीं कर सकते हैं। अब इतनी समय जो और एक मुद्दा चल रहा अडानी वाला, तो आधा शेयर डूब गया अडानी जी का। देखें इस उसमें अभी कल सदन में मोदी जी ने इस विषय में न चर्चा करके दूसरी तरफ गुमराह कर दिया, तो उसमें क्या कहना है आप? समाजवादी के साथ में गठबंधन में रहे, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो एकदम निठल्ले और एकदम धोखेबाज झूठे नेता हैं, क्योंकि उनके साथ में जो भी रहा है उसको उन्होंने धोखा ही दिया है। धोखा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा के साथ में रहे, उनको उन्होंने धोखा दिया, उसके बाद समाजवादी के साथ में रहकर भी उन्होंने धोखा ही दिया है। और ये बताइए महोदय जी, अभी 2022 के चुनाव में जी ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे दुनिया में नंबर 1 का झूठा नेता है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अब ओम प्रकाश राजभर के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में हम एक चीज़ कहते हैं, वो टोटल झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने लोगों का फ़ायदा नहीं देखते, अपने साथियों का फ़ायदा नहीं देखते। इसीलिए ऐसे नेता को हमें दरकिनार कर देना चाहिए, जनता को भी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैं इनके विधानसभा जहूराबाद में गया था, अच्छा ठीक है, लेकिन ये यहाँ हमारे कौशाम्बी जिला में आए थे। हमारा जो मूल निवास है हमारा कौशाम्बी भरवारी नगर पालिका में आता है। नौड़िया ग्राम सभा मंगल पांडे नगर हमारा जन्म स्थान है, निवास है। तो वहाँ पे नियामतपुर में अपना समाजवादी के साथ में जब गठबंधन में हम लोग थे तो वहाँ पे आए थे, तो बता रहे थे हमने जहूराबाद में इतना करोड़ दिया, उतना करोड़ दिया, ये भी प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं, एकदम झूठो है, एकदम वो झूठ बोलने वाला नेता, झूठो नेता है। तो ऐसे नेताओं को मैं नहीं कहता हूं कि इनको आप लोग सपोर्ट करें, इनका साथ दें। ये बताइए, जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है जी, तो राष्ट्रवादी पार्टी से अगर कोई दल गठबंधन नहीं करेगा तो क्या सत्ता में पहुंच सकता है क्या? देखें, एक चीज़ है, आज का जो माहौल चल रहा है, जब तक हमारी राष्ट्रवादी पार्टी, जब तक अपनी राष्ट्रवादी पार्टी का कोई हाथ नहीं पकड़ेंगे तो सत्ता शासन में जाना सबके लिए नामुमकिन है, चाहे आज कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ये तो हम पूरा वादा करते हैं और दावे के साथ कहते हैं, ठीक है। और रही ये लोकसभा चुनाव की बात, तो लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी फिलहाल अपने दम पर ही अभी फ़िलहाल तैयारी कर रही, अपने दम पे लड़ेगी। अगर कोई ऑफर कोई पार्टी देती है सम्मानजनक, अगर हम लोगों को सीट मिलेगा, क्योंकि स्वाभिमान सम्मान से समझौता हम लोग नहीं करने वाले हैं और ना करते हैं ना करेंगे, क्योंकि यही स्वाभिमान सम्मान के लिए ही हम लोगों का समाजवादी से गठबंधन टूटा था, ठीक है। क्योंकि समाजवादी भी धोखेबाज और झूठेबाजों की पार्टी है, उन्होंने भी जो वादा किया उसको निभाया नहीं। आज इसीलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ना बनने वाली भी बनकर हो गई, और जो बनने वाली सरकार समाजवादी की थी वो फेल हो गई। कारण ये था कि समाजवादी वाले भी धोखेबाज हैं, धोखा देते हैं, तो ऐसे पार्टी तो हम बिल्कुल गठबंधन नहीं करेंगे। और अभी इतनी समय जो सोशल मीडिया पे विवाद चल रहा है, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस विषय में आपके क्या? देखें, क्या हम लोग शूद्र, आप भी शूद्र हैं? देखें, जो भी ओबीसी और एससी में हैं वो शूद्र अति शूद्र में ही उनकी गणना होती है, ठीक है। लेकिन ये जो चौपाई है, शूद्र गंवार ढोल पसनारी, ये सब हैं सकल ताड़न के अधिकारी, ये गलत शब्दों है, क्योंकि इसको अपने अपने विचारों से लोग अपने तरीके से लोग कहे हैं। इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि जैसे ढोल सब कोई बजाएगा तो केवल बजेगा, उसमें से सुर नहीं निकलेगा, तो ये कैसे गलत हो गए? इसको नहीं, देखें, ताड़ना का मतलब है, जो ताड़ना होता है, ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, झांकना। ताड़ना मतलब ताड़िए, क्योंकि अगर आप ढोल लेते हैं तो ढोल को आप ताकते रहेंगे तो वो नहीं बजेगा, जब तक उसमें आप अच्छी तरह के ताल नहीं देंगे तब तक वो बजेगा नहीं। तो ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, ताड़न। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो अजागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ ऐसे विद्वान लोग पड़े हुए हैं जो अपने हित के लिए ऐसी चौपाइयों का अलग आकलन कर रहे हैं। इसका निकालना चाहिए रामायण से। नहीं, देखिए, रामायण में जो भगवान रामचंद्र जी ने कहा है, ये चौपाई, ये समुद्र का जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे तो समुद्र देवता के प्रार्थना करते हुए उन्होंने जब 3 दिन उनका प्रार्थना किया समुद्र राज का, और समुद्र देव ने उनके प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया,
तब उन्होंने अपना धनुष बाण चढ़ाया और जब समुद्र राज प्रकट हुए कि प्रभु मुझे मत सुखाइए, मुझे मत मारिए, क्योंकि आपके पूर्वजों ने ही मुझे बनाया है, आपके पूर्वजों ने ही समुद्र को उत्पन्न किया है। तो इस कारण से तभी भगवान रामचंद्र जी ने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं सकल ताड़न के अधिकारी। जिस तरह से गंवार व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे तो गंवरईपन होगा, क्योंकि गंवार को आप सीधे बात नहीं कर सकते हैं। अब इतनी समय जो और एक मुद्दा चल रहा अडानी वाला, तो आधा शेयर डूब गया अडानी जी का। देखें इस उसमें अभी कल सदन में मोदी जी ने इस विषय में न चर्चा करके दूसरी तरफ गुमराह कर दिया, तो उसमें क्या कहना है आपका, क्या विचार है? देखें एक चीज़ है, जो ये आज अडानी जी का चल रहा है न्यूज़ पे बहुत तेज़ी से चल रहा है, दिख रहा है, और सोशल मीडिया में भी चल रहा है, टीवी न्यूज़ पेपर में भी सब जगह आ जा रहा है। लेकिन ये जो सही है, मैं तो कहूँगा सरकार से कि इसकी पूरी तरह से अच्छी तरह जांच कराए और जनता को गुमराह न किया जाए। ये चीज़ है कि आज की जो मौजूदा सरकार है ये जनता को गुमराह न करे। अडानी की जो मुद्दा है इसको वो सीबीआई जांच करवाए। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये गलत है, किसी को भी ऐसा लगता है, तो मैं तो एक सरकार से मांग करूंगा कि अडानी मैटर में सीबीआई जांच हो और जो सही तथ्य हो वो सामने खुल के आए और उसको जनता के सामने रखा जाए। यही राष्ट्रवादी पार्टी की मांग है। सर जी, मैं आपको कहीं ना ज़्यादा ना बात करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या राजनीति में धर्म को जोड़ना ठीक है और क्या विचार है? देखें, राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि राजनीति कोई धर्म का लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ कोई गलत नहीं सिखाता है। इतनी समय राजनीति तो धर्म के नाम पर ही हो रही है। इस समय पर तो स्वामी सरकार धर्म के नाम पर राजनीति को जोड़ करके जो ये दे करके खड़े हुए हैं, इस पर आप देखें क्या होता है कि कुछ नेता ऐसा होते हैं ना कि अपने आप को फ्रेंड में, अपने आप को जनता के बीच में रखने के लिए विवादित बयान करते हैं, उल्टे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि लोग उनको नोटिस करें, मीडिया उनको नोटिस करे, उनका नाम हो। इस कारण से कुछ ऐसे नेता पड़े हैं जो अपने आप को जनता के बीच में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका जनता। स्वामी प्रसाद मौर्य तो मंत्री रह चुके हैं, उनको तो जनता। अच्छा एक चीज़ बताएं, मैं आपसे ये एक चीज़ कहना चाहूँगा, आज जनता सुन रही है, पब्लिक सुन रही है, सरकार भी सुनेंगे और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य भी सुनेंगे कि भाजपा सरकार में जब वो मंत्री रहे, मलाई खा रहे थे, तब उनको ये सौपाई नहीं याद आई। उस समय क्यों नहीं याद आई आप बताएं? उस समय भी याद आना चाहिए ना। अगर ये गलत है तो उस समय भी विरोध करना चाहिए, क्यों नहीं किया? तीसरी नेत्र कभी कभी खुलती है ना। तो तीसरी नेत्र मतलब जब खुले, जब हम दूसरे के विरोध में चले जाएं। तीसरी नोट पहले खोलना चाहिए, तब हम जाने आप हाँ आप सच्चे हैं और अच्छे हैं, तो ऐसे नेताओं का क्या इज्जत। अच्छा ये बताइए, अभी कल अखिलेश यादव जी की गाजीपुर में रैली थी, तो वहाँ पर कुछ ब्राह्मण भी गए थे रैली में और अधिकतर यादव जी गए थे। तो वहाँ पर पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि आप लोग सभी लोग शूद्र हैं, तो कुछ लोग कह रहे थे हाँ शूद्र हैं, कुछ लोग दबक रहे थे। देखें, अब इस विषय में मैं एक चीज़ कहूँगा, ये जो व्यक्ति कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये सब कर्म के अनुसार हैं। जाति को इसमें ना जोड़ा जाए, जाति हो, जातिवादिता ना हो, तब तो ठीक है, पार्टी है। अगर जहाँ जातिवादिता हो जाता है वहाँ पार्टी खत्म हो जाती है, इंसानियत मानवता खत्म हो जाती है। और राष्ट्रवादी पार्टी इसी सब मतभेद को मिलाना चाहती है। राष्ट्रवादी पार्टी का उद्देश्य ही है राष्ट्रीयता, समानता और मानवता। हम इसी सिद्धांतों पर चलते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अमीर और गरीबी के हिसाब से छोटा और बड़ा है, उसको जाति दे दी जाती है। क्या अभी एक चीज़ बताएं, बहन जी कहते हैं ना चमार बिरादरी की हैं, ठीक है, आज वो मुख्यमंत्री हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े अपने आप को जो विद्वान कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय कहते हैं, वो लोग भी उनका पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? आज पहुंच गए हैं। आज के डेट में पैसों को धर्म बना दिया गया, जाति बना दिया गया। गरीब की कोई जाति नहीं है। अच्छा, गरीब किसी भी जाति का हो वह शूद्र ही है, क्योंकि उसका कहीं भी सम्मान नहीं है। इसीलिए मैं एक चीज़ कहूँगा, राजनीति में धर्म को अलग करके रखना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ धर्म से हम लोग हैं। धर्म की अवहेलना कोई किसी को नहीं करना चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ जो धर्म की अवहेलना करता है। मानो ना मानो एक अलग है, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और अलग अलग लोग अपने अपने फायदे के हिसाब से उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये मुद्दा छोड़िए, अब पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की आगे की रणनीति क्या है? देखें, आगे की राजनीति ये है कि ये कार्यक्रम होने के बाद आज 11 तारीख हो गया है, 11 फरवरी 2023 आज है। आज अपना औरैया में प्रदेशीय अधिवेशन है और उसके बाद में कल 12
फरवरी 2023 को राष्ट्रीय अधिवेशन होना है, तो ये राष्ट्रोदय पार्टी वहाँ पे अपना कुछ विषय में चर्चा होगी। और ये जो नगर निकाय का चुनाव भी सामने आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस सब मुद्दों पे वहाँ पे विस्तार से चर्चा होगी। जी सर, जैसे आपने बताया राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू रामपाल जी हैं। जी, बाबू रामपाल जी भी इस समय लोकसभा का चुनाव जो तैयारी वो कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी से, वो अपने बैनर तले खुद लड़ेंगे या दूसरे अपने प्रत्याशी लड़ेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने राष्ट्रोदय पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सादर नमस्कार और प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐसे जुझारू नेता हमें सौभाग्य से मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे ऐसे अगर नेता अगर प्रधानमंत्री बन जाएं तो समझ लो देश का बहुत अच्छा विकास हो, क्योंकि ये किसी के दबाव में नहीं चलेंगे, ये अपने स्वभाव से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे नेता बन जाते हैं जो किसी के दबाव में चलते हैं। ठीक है, दबाव में चलने से कोई नेता नहीं बनते हैं। तो राष्ट्रोदय पार्टी 24 में पूरी जोरदारी से लड़ेगी, लेकिन जो माननीय आपने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू रामपाल जी का, तो उनका तो कुछ कन्फर्म नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि हम भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, और जब तक हमारे कुछ लोग अपने जीत करके नहीं आएंगे तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये संकल्प लिया हुआ है राष्ट्रोदय पार्टी में, और मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे हमारे निष्पक्ष जो नेता है माननीय बाबू रामपाल जी, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और वो बहुत सरल हैं और उनकी सोच बहुत अच्छी है। ये चीज़ मैं कहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बाबू रामपाल जी, इनको हम लोग 27 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश का आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश के ये भावी मुख्यमंत्री माननीय बाबू रामपाल जी हैं राष्ट्रोदय पार्टी के। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, बहन जी ने अभी आपके ही समाज के गड़रिया समाज के एक व्यक्ति को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो वो प्रदेश अध्यक्ष जी अपना समाज को कुछ लोगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर जोड़ रहे हैं, और आप लोग अपने समाज के लोगों या अन्य समाज के लोगों को जोड़ राष्ट्रोदय पार्टी जोड़ रहे हैं। तो इस पर क्या आप राजनीति पर पहुँच देखें महोदय जी, आपने जो तरफ जोड़ रहे हैं और आप अपनी तरफ जोड़ रहे हैं, तो कैसे संभव होगा? देखें, एक चीज़ है, ये कोई पार्टी किसी जाति किसी धर्म की नहीं होती है। पार्टी सर्व जाति सर्व धर्म की होती है, क्योंकि पार्टी में। और हाँ, ये है कि ये आप ये बताएं, पहले भी तो बहन जी की 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, पहले भी तो सत्ता में रहा है, तो पाल समाज को क्या उन्होंने दिया या अन्य समाज को उन्होंने क्या दिया? तो ठीक है, आज के डेट में ये लोग देखते हैं, पार्टियां ये देखती हैं कि आज की डेट में लोग जाति की नाम की पार्टी बना दिए हैं। ठीक है, तो वो लोग ये देखते हैं कि कौन सा जाति, अभी यहाँ पे जाति शब्द आ गया, कि कौन सी जाति जो है आगे बढ़ रही है, उसके कुछ नेता को पकड़ लो और अपने साथ मिला लो, ताकि कुछ ऐसे नेता होते हैं जो वोट बिक्कू नेता होते हैं, जो जनता को दिखा करके पैसा लेने के चक्कर में यहाँ वहाँ पार्टी में भागते हैं, और वो सम्मान स्वाभिमान कतई नहीं पाते हैं, और कभी न कोई पार्टी उनको सम्मान देती, न कोई हक अधिकार देती है। अरे एक सवाल ये है कि बहन जी ने विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो कितने दिन के लिए बनाया? अब वो बस ये 2024 का चुनाव तक के लिए बनाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष, अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। बताइए, प्रदेश अध्यक्ष कब तक? जब तक राष्ट्रोदय वो प्रदेश की पार्टी की मुखिया चाहे तभी तक तो? जी। उसके बाद फिर वही आम इंसान रहेंगे। और आज ये जो 24 का चुनाव है, उन्होंने देखा कि अब पाल गड़रिया जाग रहा है। अच्छा, क्योंकि राष्ट्रोदय पार्टी बन गई है, पालों की है, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल हैं, तो इसके लिए हर पार्टियां बौखलाई हैं कि यार अब पाल भाग रहे हैं, पाल एक हो रहे हैं, तो इनको अपने अपने तरफ ले करके कुछ इनको चटनी चटा दिया जाए और फायदा ले लिया जाए। अभी समाजवादी पार्टी ने माननीय राजा रामपाल और दया रामपाल जी को राष्ट्रीय सचिव बना दिया। देखें, ये तो पार्टियां हैं, हर जाति को। अभी कांग्रेस भी गठित करने जा रही है, बीजेपी भी गठित करने जा रही है, भी कुछ देगी। देखें, जो कोई भी पार्टी हो, जिसको देखती है जिस जाति का व्यक्ति, आज के डेट में ये जो जाति शब्द है,
ये जात शब्द का बहुत ही बड़ा आज के डेट में महत्व हो गया है, क्योंकि ये जो जाति के लोग देखते हैं कि जिस जाति का नेता बन रहा है व्यक्ति, एक उभर रहा है, बड़ा नेता हो रहा है, लोग उसके साथ हैं, तो उसको अपने पार्टी में सम्मिलित करके एक अच्छा सा पद दे देती है, उसको कुछ चटनी चटा देती है, फिर मलाई पार्टियां खा जाती हैं। तो ऐसे धोखेबाज पार्टियों के साथ में हम तो कहेंगे भाई, हम तो क्षमा चाहेंगे कि ऐसे धोखेबाज पार्टियों के साथ में रहेंगे जो हमें छाछ पिलाएं और मलाई वो खुद खा जाएं। चलिए, ऐसे पार्टियों की तो हम वो करते हैं। धन्यवाद महोदय जी, आपने समय दिया। अभी कहाँ पर खड़े हैं आप? अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी इस समय हम लोग फतेहपुर की धरती में सीतापुर ग्राम सभा के पास में हम लोग मेन हाईवे NH हाईवे कानपुर रोड पे हम लोग खड़े हैं, और हमारी ये जो टीम आप देख रहे हैं, हम सब लोग लगभग 15-20 गाड़ियाँ इकट्ठा यहाँ से होकर के हम लोग औरैया के लिए कूच कर रहे हैं, और हम लोग औरैया जा रहे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सब लोग टीम के लोग एक बार जोरदार नारा लगाएं। राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबूराम पाल जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस यूट्यूब चैनल राष्ट्रवादी दस्तखत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना समय दिए हैं, और आपसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने राष्ट्रवादी पार्टी को अधिक से अधिक शेयर करें, बढ़ाएं, और आपका बहुत बहुत पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।